सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने मन को शांति मिलती है। मन को एकाग्र करके भाव सहित सच्चे मन से रामायण को पढ़ें सुने, मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है। प्यारे सुने, उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण 29वां विश्राम आज से शुरू हो रहा है। कल के पाठ में काकभुसुंड जी श्री राम कथा सुना रहे हैं। काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। कल के पाठ में लोमस मुनि ने बहुत सुंदर वरदान दिया। काकभुसुंड जी को वही बात गरुड़ जी को सुना रहे हैं। देवादेव महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे मां, कि जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है। कौवे का शरीर काकभुसुंड जी को बहुत प्रिय है। बता रहे हैं कि इसीलिए मुझे यह काक शरीर प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम भक्ति के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, एक प्यारा सा लाइक करें, इतना सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना सपोर्ट जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आनंद ले। मास पारायण 29वां विश्राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, भगति पाछहठ करि रह्यो रामा, दीन महर्षि श्राप सिय रामा। मुनि दुर्लभ बर पायो रामा, देखऊ भजन प्रताप सिय रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभुसुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, मैं हट करके भक्ति पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जे असी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु ग्राह त्यागी, खोजत आको फिरहि पाए लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वह मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनो खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय। 63 महा
सिंधु बिनु तरनी परिपार चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वह मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुने भुसुंड के बचन भवानी, बोले वो गरुड़ हरषि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। आज भगवान शिव जी कहते हैं, भवानी, मुसुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने वो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लयो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहाँ बुझाई कृपा निधि मोही। कहाँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से, गरुड़ जी कहते हैं, मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। गरुड़ जी कहते हैं, काहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सुई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर हो भगति की नाई। आज पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं, प्रभु, संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर के ता, सकल कहाओ प्रभु कृपा निकेता। सुनियो रे गारी बचन सुख माना, सादर बोले ओ काग सुजाना। आज गरुड़ जी कहते हैं, कृपा के धाम है प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, भक्ति ही ज्ञानी नहीं कछु वेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनो बिहंग बर। स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे अच्छी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना,
ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अब लाया बल सहज जड़ जाति। काकभूषुंड जी बोले, हे परिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जात जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुरुष त्यागी सक नारी रामा, जो विरक्त मति धीर सिय रामा। न तु कामी विषया बस रामा, विमुख जो पद रघुवीर सिय रामा। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वह कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान रामा, मृग नयनी विदु मुख निरखि रामा। विवश होई हरि जान रामा, नारी विष्णु माया प्रगट रामा। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, कोई ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इहान पक्ष पात कछु राखो, इहान पक्ष पात कछु राखो। वेद पुराण संत मत भाखो, मोहन नारी नारी के रूपा। पन्न गारिया रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु न तरकी विचारी। आप सुनिए, हे गरुड़ जी, आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति सान कुल रघुराया, ताते ते ही डर पाती अति माया।
राम भगति निरूपम निरुबादी बसाई जासोर सदा वादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना ही किसी बाधा के रोक टोक के बसती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई कर न सकाई कछो निज प्रभुताई। अस विचारी जे मोने विज्ञानी जा चाहे भगति सकल सुख खाने। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, भक्ति को देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती, नहीं चला पाती। ऐसा विचार कर ही जो ज्ञानी मुनि हैं वह भी सब सुखों के कारण भक्ति की ही याचना करते हैं, भक्ति को अपनाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। यहाँ रहा से रघुनाथ कर रामा बेगी न जाने कोई सिय रामा। जो जाने रघुपति कृपा रामा सपने हो मोहना होई सिय रामा। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति करे रामा भेद सुनहु सुप्रवीण सिय रामा। जो सुनी होई राम पद रामा प्रीति सदा विछिन्न सिय रामा। प्रीति सदा विछिन्न सिय रामा। काकभूषण जी कहते हैं, हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। जय श्री राम जय जय श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा।